अचानक बदले मौसम की। देखिए, बिहार में आज अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। कई जिलों में तेज आंधी और बारिश के साथ ओले गिरे हैं। ओले गिरने की वजह से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको अलग अलग जिलों की दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें वैशाली, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, बाढ़ और मोतिहारी की तस्वीर है, जहां देखिए आंधी बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है क्योंकि फसलों को नुकसान हुआ है। मक्का, गेहूं, तंबाकू के साथ रबी की फसल को भी क्षति पहुंची है। आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं वैशाली, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, बाढ़ और मोतिहारी की, जहां आसमान में काले बादल छा गए और तेज गर्जना के साथ बारिश हुई है। खबर आपको छपरा से दिखाते हैं, जहां शराबबंदी के बावजूद शराब की बिक्री और सेवन पर रोक नहीं लग पा रही है। पानापुर में शराब पीने से एक युवक बीमार पड़ गया। बताया गया युवक ने विदेशी शराब का सेवन किया था। युवक हैदराबाद में काम करता है और छुट्टी में घर शराब लेकर आया था। वहीं शराब उसने पी थी। शराब पीने से युवक की तबीयत बिगड़ी और परिजन परेशान हो गए। युवक को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। गौरतलब है कि जोड़ा में शराब कांड में कई लोगों की मौत हुई थी। बाहर में तो मार रहे हैं ना, बाहर में तो नहीं मार रहे हैं। कहाँ दारू पिए थे आप? दारू उधर से लाए थे। कहाँ से? हैदराबाद से। अच्छा, यहाँ लगे पिए थे? हाँ, यहाँ लगे पिए थे। कौन दारू था? देसी वाला था कि विदेशी था? आइकॉनिक वाइट। अब ऐसे में कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं। सवाल ये कि शराबबंदी वाले बिहार में युवक ने शराब कैसे पी, और सवाल ये भी आखिर युवक हैदराबाद से शराब लेकर बिहार कैसे चलाया और किसी को पता तक नहीं चला। सवाल ये भी कि शराबबंदी वाले बिहार में युवक के पास ये शराब कैसे पहुंची और शराब पीने वाले युवक पर आखिर कार्रवाई कब होगी। खबर आपको सासाराम से दिखाते हैं, जहां जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में 6 फीट से भी लंबा जहरीला कोबरा सांप रेस्क्यू किया गया है। दफ्तर के कर्मचारियों को काम करते समय स्टोर के अंदर फाइलों के बंडल के बीच एक जहरीला कोबरा सांप मिला है। सांप को देखकर हड़कंप मच गया और इसी बीच एक अधिकारी ने इसकी सूचना सांप पकड़ने के लिए एक्सपर्ट अमरनाथ गुप्ता को दी। स्नेक कैचर अमरनाथ गुप्ता अपने कुछ औजारों के साथ जिला शिक्षा विभाग के कार्यालय पहुंचे और सांप को अपने कब्जे में ले लिया। सांप चूहे की तलाश में कार्यालय के स्टोर रूम में घुस गया था। स्नेक कैचर अमरनाथ गुप्ता ने उसे पहाड़ी क्षेत्र में ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। आने के बाद में यहाँ पर ही जो है कि जिस ऑफिस के अंदर में सांप था वो ताला बंद था, और हम लोग आने के बाद में यहाँ पर ताला खुलवाए। ताला खुलवाने के बाद में सांप को जो है कि रेस्क्यू किए अभी, और रेस्क्यू करने के बाद में इसको जो है सुरक्षित जंगल में लेकर छोड़ देंगे। गया जी से बड़ी खबर मिल रही है। 2 दिन से लापता युवक का शव मिला है। नदी किनारे युवक का शव बरामद किया गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सिर में गोली मारकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने 3 दोस्तों को हिरासत में लिया है। शव मिलने के बाद परिजनों का गुस्सा भी फूट पड़ा। गया चेरकी शेरघाटी इलाके रोड को जाम कर दिया गया। गया जी के चेरकी थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको गया जी से बता रहे हैं। 2 दिन से लापता युवक का शव मिला है। नदी किनारे युवक का शव बरामद किया गया, जिसके बाद से लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश दिख रहा है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। दिल्ली दंगे का मुख्य सरगना शर्जील इमाम पटना पहुंचा है। शर्जील इमाम को भाई की शादी में शामिल होने के लिए कोर्ट ने 10 दिनों की पैरोल दी है। 6 साल बाद शर्जील इमाम तिहाड़ जेल से बाहर आया है। कोर्ट ने 20 मार्च से 30 मार्च तक शर्जील इमाम को पैरोल दिया है। 25 मार्च को शर्जील इमाम के छोटे भाई मुजम्मिल इमाम की शादी है। शर्जील इमाम के पैतृक घर जहानाबाद से ये शादी हो रही है। दिल्ली दंगे में 54 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। कोर्ट से पैरोल मिलने पर शर्जील इमाम के छोटे भाई मुजम्मिल इमाम ने कोर्ट को धन्यवाद दिया है। भाई अब 6 साल बाद आपके भाई आ रहे हैं,
क्या देखिए भैया, न्यायालय का धन्यवाद है, बस शुक्रिया, धन्यवाद दे रहे हैं। न्यायालय का धन्यवाद है। 6 साल बाद भाई को रिहा। थैंक यू। रोहतास के दिनारा में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पति धर्मेंद्र कुमार ने अपनी पत्नी मंजू की शादी अपने ही दोस्त से करवा दी। दिल्ली में साथ काम करने के दौरान युवक की दोस्त की पत्नी मंजू के साथ नजदीकियां बढ़ गई थी, जिससे पति पत्नी के बीच तनाव बढ़ गया। होली पर मामला और बिगड़ गया, जिसके बाद पंचायत बुलाई गई। पंचायत के फैसले के मुताबिक गांव के हनुमान मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई। यही है कि मतलब दोनों लोग का चक्कर है, फिर दिन से मैं माना भी कर रहा था, तो लोग नहीं मान रहा था। अच्छा, तो उसके बाद में माना भी किया, 2-4 बार पंचायत भी हुआ, उसमें भी नहीं मान रहे लोग। मैं रखने के लिए तैयार था, लेकिन वो लोग लड़की बोल रहे कि मैं नहीं रहूँगा तुम्हारे साथ। सो ऐसा सुनने में आया कि वो भी आपका दोस्त है? हाँ, दोस्त है, मगर विश्वासघात कर दिया मेरे साथ। हम लोग थोड़ा बहुत ऐसे बात कर रहे थे, बदनाम कर दिया, मेरे घर को पुलिस भेज दिया, वहाँ चौकीदार भेज दिया। अच्छा, जब मेरा इज्जत नहीं रहा था, मैं बोले इसे शादी करूँगा, इसी को रखूँगा। अच्छा, फिर इन्होंने बोला कि नहीं हम शादी करेंगे, तो ठीक है, तो आज ही शादी करा दिया जाए। तो बोला ठीक है, शादी करा दिया जाए, और शादी वही। खबर आपको पूर्णिया से दिखाते हैं, जहां 18 वर्षीय युवती के साथ उसके प्रेमी और दोस्तों ने अपहरण कर गैंगरेप की कर हत्या कर दी। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। आरोपी को फांसी की मांग की जा रही है। इस दौरान पुलिस ने नोकझोंक भी हुई है। मामले में एसपी स्वीटी सहरावत ने बताया कि पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही मृतका के शव को बरामद कर लिया है। अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इधर मामले में घटनास्थल पर पहुंचे 22 विधायक गुलाम सरवर ने घटना की निंदा करते हुए अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। जो है अब मेरी बेटी को उठा के लेके और आवेदन दिए, प्रशासन बड़ा बाबू कुछ एक्शन नहीं लिए। उसके बाद अभी कोई सुनवाई कोई कार्रवाई नहीं किया। ठीक है, उसके बाद हम लोग आए ऊपर से, अभी भी कुछ सुनवाई नहीं। उसका बॉडी यहाँ विश्वासपुर होटल के पास मिला है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। एफएसएल के द्वारा भी वहां से साक्ष्य जो है एकत्रित किए गए हैं और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी एसडीपीओ 22 के नेतृत्व में अलग से टीम गठित की गई है और सभी को त्वरित जो है गिरफ्तार किया जाएगा। अफसोसनाक बात है वो ये है कि प्रशासन को 11 तारीख को इस घटने की खबर होती है, 12 तारीख को उसको आवेदन भी मिलता है और इस बीच इसको खोजने का, इसको किसी भी तरह से इस घटने का जांच पड़ताल का कोई कार्य नहीं होता है और आज जाके ये डेड बॉडी इस तरह से मिला है। ये प्रशासन की पूरी तरह से। भागलपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला, जहां विक्रमशिला सेतु प्रोटेक्शन वॉल के गिरने पर कार्रवाई हो गई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर पुल निर्माण विभाग के वरीय अधिकारी इंजीनियर मौके पर पहुंचे और पिलर प्रोटेक्शन वॉल का जायजा लिया है। भागलपुर के लाइफ लाइन कहे जाने वाले विक्रमशिला सेतु के 17 नंबर, 18 और 19 नंबर पिलर के प्रोटेक्शन वॉल के ढह जाने के बाद जो है जिलाधिकारी ने इस मामले पर न्यूज 18 की खबर दिखाए जाने के बाद संज्ञान लिया और लगातार जो है अब जो है जांच टीम जो है मौके पर आकर मुआयना की है। पुल निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ इंजीनियर की टीम जो है यहाँ पर आकर मुआयना उन्होंने किया है और जांच रिपोर्ट जो है अब जिलाधिकारी को इसकी दी जाएगी। वहीं पुल निर्माण के एक अधिकारी से जो हमारी अभी बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये प्रोटेक्शन वॉल जो है ये फॉल्स है और इससे पिलर को और पुल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इसे पहले ही हटा देना चाहिए था, लेकिन हटाया नहीं गया है। अब देखने वाली बात है कि जांच रिपोर्ट में जो है क्या सामने आता है और उसके बाद जो है इस पर आगे क्या कार्रवाई की जाती है। जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि जो रिपोर्ट आएगा उसके अनुसार जो है कार्रवाई की जाएगी। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। खबर आपको बाढ़ से दिखाते हैं, जहां पंडारक थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में फसल लूट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार जबरन फसल काटने की शिकायतें एसडीपीओ कार्यालय तक पहुंच रही है। ताजा मामला रैली पंचायत से सामने आया, जहां किसानों की फसल जबरन काटी गई। देखिए न्यूज 18 संवाददाता अनिरुद्ध की रिपोर्ट। पंडारक रैली दियारा जो है वहाँ पर मेरा फसल लगा हुआ था राय का, ठीक ना, हम कटवा रहे थे। वो लोग जो है कुछ आदमी, कौन आदमी? वही एक गांव का एक रैली का है, ठीक ना। हाँ। और वो बोल रहा है कि ये मेरे क्षेत्र में आ रहा है, वो मेरा रुकवा दिया और वो अपने से कटवा रहा है। आपका जमीन पर कब से कब्जा है? लगभग पिछले बार से वही जबरदस्ती बुना, पहले हम लोग ही बुन रहे थे। वो जमीन आपका क्या है? हम लोग का
जो मालिक है ना सर, हाँ। उन लोग हम ही देखभाल करते हैं, ठीक है। आपका रईती जमीन है, किस तरह का जमीन का प्रकृति क्या है? रहती ही होगा। हम खड़े हैं पंडारक थाना के दियारा क्षेत्र में। ये दियारा क्षेत्र आपको दिखा रहे हैं, जिसको लेकर 2 से 3 दिन पहले अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी और एक अपराधी जो है धीरज नाम का घायल हुआ था। इस दियारा क्षेत्र का बता दें कि फसल लगाता कोई और है, काटता कोई और है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना फसल बुनते हैं और खुद ही काटते हैं। अब विजुअल में देख रहे होंगे कि भी शाम होने को है और लोग अपना अपना फसल जो है काट रहे हैं, लेकिन घुड़सवार दल होने के बाद भी, पूरा प्रशासन तैनात होने के बाद भी जो फसल के लुटेरे होते हैं वो हथियार से लैस पहुंचते हैं और काटा हुआ फसल भी लेकर फरार हो जाते हैं। जिसको लेकर 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि पंडारक में पुलिस और अपराधियों का मुठभेड़ हुआ था। इस टाल के फसल को लेकर, दियारा के फसल को लेकर अभी से नहीं, वर्षों से ये चलता आ रहा है। चाहे प्रशासन कितनी भी अलर्ट हो जाए, ये फसल के लुटेरे कभी मानते नहीं है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। समस्तीपुर जिले के मोरवा प्रखंड के निवासी भारतीय सेना के वीर जवान हवलदार सीताराम यादव का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। जैसे ही तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, पूरे इलाके में मातम छा गया और हर आंख नम हो गई। बता दें, हवलदार सीताराम यादव जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तैनात थे, जहां आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के दौरान वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जहां अस्पताल के जाने के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया और देश की रक्षा करते वो शहीद हो गए। अच्छा, ठीक है। गौरव का क्षण है कि हमारे इस धरती के एक सपूत ने इस भारत माता की रक्षार्थ उन्होंने अपना प्राण गंवाया है। निश्चित तौर पर यह हम लोगों के लिए गौरव का विषय है। खबर मधेपुरा से है, जहां घरेलू गैस आपूर्ति को लेकर प्रशासन और जमीनी हालात में बड़ा अंतर सामने आया है। जिला प्रशासन जहां गैस की पर्याप्त उपलब्धता का दावा कर रहा है, तो वहीं सिंहेश्वर प्रखंड की गैस एजेंसी पर उमड़ी भीड़ उपभोक्ताओं की परेशानी उजागर कर रही है। सुबह से एजेंसी के बाहर लंबी कतारें लग गई हैं। कई उपभोक्ता घंटों इंतजार के बाद भी खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं। चिपकाइए कि 100 सिलेंडर लिमिट है हमारा बांटने का, उसके एक्स्ट्रा नहीं बांटेंगे हम जब इनसे पूछे कि आप हमको आके बोले कि मैनेजर है जो भी है, हमको आके बोले 100 सिलेंडर सिर्फ 100 पर्ची देंगे। हम इनसे पूछे, हमको पर्ची दिखाइए, आपका जो दिशा निर्देश दिया होगा डीएम साहब का, धमकी दी हमको। हम बोले डीएम साहब के यहाँ से ऑर्डर जो पास हुआ है दिखाइए। तो फिर जाके हमको दिखाते कि 10 से 5 तक टाइमिंग में जितना भी सिलेंडर आएगा वो बांटेंगे। तो ये बदलाव हो रहा है बार बार, बात का मतलब क्या? लौट के गए हैं, ये बांटते हैं 11 बजे, कोर्ट जाने वाले हैं, कोर्ट में काम करते हैं, कब लेंगे? 3 बजे 4 बजे 5 रोज से गैस नहीं मिल रहा। नंबर लगा हुआ? तब नंबर लगा हुआ है ना, 13 को ही नंबर लगा है, OTP है, सब कुछ है। कारण देने का कारण लंबी कतार लगता है, 100 से अधिक को नहीं देंगे, 50 से अधिक को नहीं देंगे, यही डांट डपट के भगा दिया जाता है। गैस की कोई कमी है? नहीं। बड़ी खबर मुंगेर से, जहां घरेलू गैस सिलेंडर की कमी ने उपभोक्ताओं की परेशानियां बढ़ा दी है। निखिल गैस एजेंसी पर एक उपभोक्ता ने हंगामा करते हुए सिलेंडर फेंके, जिससे कई लोग घायल हो गए हैं और अफरा तफरी मच गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज और वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं गैस सिलेंडर के डिलीवरी बॉयज के साथ रास्ते में मारपीट और बदसलूकी घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे कई वेंडर अब काम छोड़ चुके हैं। ये बहुत ही निम्न तबके की हरकत है। अगर उनको कोई दिक्कत था तो गाली गलौज नहीं देके, अगर वो अपनी बातों को अच्छे से रखते तो हम लोग यहाँ पे ग्राहक के सहयोग करने के लिए ही बैठे हुए हैं। और गैस की कोई किल्लत कहीं नहीं है, रोज गाड़ी आ रही है, रोज लोगों के बीच में गैस बंट रहा है। लोग जो सिलेंडर को स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं वो तरीका गलत है। खबर आपको जमुई से दिखाते हैं, जहां गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ जिला प्रशासन ने अलग अलग जगह पर छापेमारी की है और इस दौरान शहर के 3 होटल और रेस्टोरेंट से घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किया गया है। इसके अलावा शहर के महिसौरी इलाके के एक दुकान में भी छापेमारी की गई, जहां से भरा हुआ 14 गैस सिलेंडर मिला है। एसडीएम के नेतृत्व में हुई छापेमारी में कुल 27 सिलेंडर जब्त हुआ है। जिलाधिकारी महोदय जमुई के दिशा निर्देश के आलोक में घरेलू गैस का जो कमर्शियल यूज हो रहा है उसको रोकने के लिए
कालाबाजारी तथा जमाखोरी को रोकने के लिए हम लोगों के द्वारा आज एक सघन छापामारी अभियान चलाई गई, जिसमें कुल 27 सिलेंडर विभिन्न प्रतिष्ठानों से जब्त किया गया है, जिसमें से शिवम होटल के यहाँ 4 सिलेंडर, राजधानी। बिहार में डबल इंजन की सरकार में उद्योगों को बढ़ावा देने की पहल लगातार जारी है। निवेशकों में भी बिहार में उद्योग लगाने की रुचि बढ़ी है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में एक बार फिर निवेशकों के साथ उद्योग वार्ता हुई, जिसमें मुख्य सचिव ने निवेशकों के प्रस्तावों को सुना और हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सड़क परिवहन और विकास से जुड़े प्रस्ताव आए। इसके अलावा बिहार में अल्ट्राटेक ने सीमेंट फैक्ट्री लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार। जाल बिछाने के लिए सरकार और निवेशकों के बीच लगातार उद्योग वार्ता जारी है और सरकार ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। कल भी हुई मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के साथ उद्योग वार्ता में 11 निवेशकों ने भाग लिया और मुख्य सचिव ने सभी निवेशकों के प्रस्तावों को सुना है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ स्वास्थ्य, सड़क परिवहन समेत कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से निवेश और विकास से जुड़े प्रस्ताव आए हैं। इस दौरान राज्य में उद्योग स्थापना की दिशा में जमीनी बाधाओं को दूर करने पर चर्चा की गई है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि निवेशकों को हर संभव सहयोग दिया जाएगा। बैठक में वायुयान संगठन निदेशालय भी शामिल हुए। एआई ऑन कंपनी के निदेशक करण हैरी धौल ने बिजली विभाग के साथ मिलकर कार्य करने का प्रस्ताव रखा है। बता दें आपको कि इसके अलावा अल्ट्राटेक बिहार में सीमेंट फैक्ट्री भी लगाने की तैयारी कर रही है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि राज्य सरकार और निवेशकों के बीच जिस प्रकार से बातचीत चल रही है, ऐसे में बाहर से लगातार निवेशक जो है बिहार पहुंच रहे हैं। अलग अलग स्पॉट पर जो है एक तरह से जांच पड़ताल जारी है और जगह के साथ साथ राज्य सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉ एंड ऑर्डर बेहतर देने का वादा किया है। उम्मीद है कि आने वाले समय में यानी अगले 1 से 2 साल में बिहार में उद्योग का जाल बिछेगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। खबर औरंगाबाद से, जहां समृद्धि यात्रा के तहत औरंगाबाद पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने जिले को कई महत्वपूर्ण और बड़ी योजनाओं की सौगात दी है। जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने बताया कि सीएम ने 617 करोड़ की लागत वाली कुल 262 छोटी बड़ी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। उन्होंने बताया कि सीएम ने जिले के लिए अति महत्वाकांक्षी जलापूर्ति योजना का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ समय पर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा जीविका दीदियों की रसोई से संबंधित एक योजना की भी शुरुआत की गई। कुल 617 करोड़ उनके द्वारा शिलान्यास उद्घाटन किया गया, जिसमें से जो उद्घाटन है 142 योजनाओं का हुआ, 123 करोड़ का, और शिलान्यास जो हुआ है 555 करोड़ की योजनाओं का हुआ है। उसके बाद सभी जितनी भी विकासात्मक योजनाएं चल रही हैं उन सभी के लाभुक हैं, जिनका अभी मानदेय बढ़ाया गया था और जिनको किसी प्रकार का लाभ दिया गया है, वह सब भी मौजूद थे हर विभाग के लोग। उन सबसे बातचीत करी गई, उन सबका विचार विमर्श किया गया। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने पटना में सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। सीएम आवास में आरबीआई गवर्नर ने शिष्टाचार मुलाकात की है। शिष्टाचार मुलाकात में बिहार के विकास और राज्य की आर्थिक प्रगति को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी को कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की मानद डायरेक्टरेट की उपाधि मिलने पर डॉक्टर नीता अंबानी ने सेवा, शांति, करुणा और इस विश्वास पर एक सशक्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत एकता और सद्भाव को लेकर वैश्विक शक्ति बन सकता है। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि वो सिर्फ भारत का भविष्य नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सोच और अंतरात्मा को भी बेहतर बना सकते हैं। I feel humbled and grateful to share that Reliance Foundation has reached out to over 88 million Indians. We work in every single state and in more than 91,500 villages. हम दिल से मानते हैं कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। भागवत गीता ने हमें यही सिखाया है। Service to humanity is service to God.
Look at the world around us today. We continue to see conflict, suffering, destruction, war, this silent devastation of innocent lives. The world does not need another superpower defined only by strength. It needs a force that can unite, a force that can heal, a force that spreads harmony, peace, unity, and respect for life. And I believe India can be that force. Each one of you is a torchbearer who will carry India's values into the future. A future that is being written right now in our laboratories, in our classrooms, in our playgrounds, in our startups, in our towns and villages, and in the minds of young people like you that I see today. If India is to lead in the 21st century, it will not be enough for us to be just prosperous. We must also be purposeful and anchored in our values. Let your aspirations be matched by your empathy and values. Let your success create opportunities for others. Be the generation that chooses peace over conflict, understanding over division, and humanity over indifference. And when you do that, you will help redefine the conscience of the future of the world. Dhanyavad, Jai Hind. और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।